रात के सन्नाटे में जंगल के पुराने मंदिर से एक आवाज गूंज रही थी। बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने सुखलाल सर की बात नहीं मानी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। कहते हैं जंगल में दो तरह के जानवर होते हैं, एक जो मेहनत से बढ़ते हैं और दूसरे जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन शॉर्टकट अक्सर सीधे जाल में ले जाता है। सुबह का वक्त था और हमेशा की तरह जासूस बंदर सुखलाल अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर बैठा सोच में डूबा था। वो तेज दिमाग, धैर्यवान और सिद्धांतों वाला था। उसकी पहचान थी सच्चाई और समझदारी। उसका असिस्टेंट था गधा मेवाराम, दिल का बुरा नहीं लेकिन दिमाग से थोड़ा तेजी में रहने वाला। और सबसे बड़ी बात, उसे जल्दी सब कुछ चाहिए था। पिछले कुछ दिनों से मेवाराम चुप रहने लगा था, न मजाक न हंसी, बस सोचता रहता। एक दिन उसने अचानक कहा, सर, हम कब तक छोटे छोटे केस सुलझाते रहेंगे? जंगल में हमारी पहचान है पर नाम नहीं है, पैसा नहीं है। मुझे बड़ा बनना है। बड़ा बनने के लिए बड़ा काम नहीं, बड़ा धैर्य चाहिए। धैर्य से पेट नहीं भरता। जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छिन भी जाता है, इसलिए थोड़ा सब्र से काम लो। लेकिन उस दिन मेवाराम के कानों में ये शब्द नहीं गए। उसी दोपहर जंगल की चालाक लोमड़ी उसके पास आई। उसकी चाल धीमी, आंखों में चमक और आवाज शहद जैसी मीठी। मेवाराम जी, आप जैसे काबिल को ये छोटी जिंदगी शोभा नहीं देती। तुम क्या कहना चाहती हो? पुराने मंदिर में खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। बस एक रात की हिम्मत और जिंदगी बदल जाएगी। सच कह रही हो? हाँ। लेकिन ये बात सुखलाल को मत बताना, वो डर जाएगा। यही वो शब्द थे जिन्होंने दोस्ती में पहली दरार डाली। रात गहरी हो चुकी थी, जंगल पर सन्नाटा छा गया था। मेवाराम धीरे धीरे पुराने मंदिर की ओर बढ़ रहा था। वो मंदिर जो वर्षों से वीरान था। कहा जाता था वहां कभी साधु रहते थे। फिर एक दिन अचानक सब गायब हो गए। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर अजीब सी ठंडी हवा थी। मेवाराम ने खुद को समझाया, डर मत, कल से तो अमीर होगा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दीवारों पर मशालें अपने आप जल उठीं और सामने सोने की चमक, एक बड़ी थैली सोने के सिक्कों से भरी। उसकी आंखें फैल गईं। मैं सफल हो गया। उसने थैली उठाई, धड़ाम, दरवाज़ा बंद। पत्थर गिरने लगे, चारों तरफ धुआं फैलने लगा। मेवाराम छिपने की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने सुखलाल सर की बात नहीं मानी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। तभी लोहे का जाल उसके ऊपर गिर पड़ा। बाहर से आवाज आई, लालच इंसान को अंधा कर देता है। मेवाराम समझ गया, खजाना नहीं, जाल था। उधर छोटा हाथी भागता हुआ सुखलाल के पास पहुंचा। सर, मेवाराम मंदिर गया है। सुखलाल की आंखें गंभीर हो गईं। आज उसे खजाना नहीं, सबक मिलेगा। वो तुरंत मंदिर की ओर दौड़ा। अंदर पहुंचते ही उसने स्थिति समझ ली। ये मंदिर की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्राचीन जाल हैं। उसने पूरा सेटअप देखा। उसे पता चल चुका था कि मेवाराम को कैसे छुड़ाना है। सुखलाल ने तेजी से दीवार से लगी रस्सी काटी। जाल ढीला हुआ। मेवाराम जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ पछतावा। वो धीरे से बोला, मैं बस जल्दी अमीर बनना चाहता था। सुखलाल उसके पास बैठ गया। जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर अंदर से गरीब बना देती है। मेवाराम ने सिर झुका लिया। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। आज तुमने सोना नहीं खोया, तुमने दोस्ती खोने की कोशिश की। सुबह हुई। जंगल पहले जैसा था। पक्षी गा रहे थे, लेकिन मेवाराम बदल चुका था। अब उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं थी। उसने कहा, सर, आज से मैं शॉर्टकट नहीं ढूंढूंगा, मैं सीखूंगा, धैर्य रखूंगा।
यही असली खजाना है। लोमड़ी जंगल से भाग चुकी थी। जंगल में फिर शांति लौट आई। लालच हमेशा चमकता है, लेकिन उसकी कीमत अक्सर भरोसा और दोस्ती होती है। जो मेहनत से मिलता है वो टिकता है, जो शॉर्टकट से मिलता है वो सिखाता है। असली खजाना सोना नहीं, सही सलाह और सच्चा साथी होता है।